हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुजीत कुमार। प्रिंट मीडिया लैब 2 के वीडियो नंबर 6 में मैं आपका स्वागत करता हूं। बाकी 5 वीडियो में मैंने आपको सिखाया है फ्लायर बनाना और मैगज़ीन डिज़ाइन करना, न्यूज़पेपर डिज़ाइनिंग करना और जो भी कंटेंट इसमें होते हैं उसे यूज कैसे करते हैं और क्या-क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और जो भी हम कंटेंट डाल रहे हैं या ऐड कर रहे हैं तो उसे करना कैसे है और कलर वगैरह जो भी है, इमेजेस हैं, लोगो हैं और जो मैंने आपको चीज़ें और पाथ फाइंडर और सेटिंग के बारे में जो भी चीज़ें हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे प्रैक्टिस कर रहे होंगे और इसको सीख रहे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो पूरा का पूरा हम इस पे कलर के बारे में बात करेंगे कि कौन से कलर होते हैं, वो वर्क कैसे करता है और इसमें हम सीखेंगे बिजनेस कार्ड बनाना कि बिजनेस कार्ड कैसे बनते हैं और कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम चलते हैं अपने InDesign पे। तो ये हमारा InDesign है और ये जो सारे इंटरफेस है ये आपको पता ही है पहले से ही जो कि मैं बता चुका हूँ। तो विजिटिंग कार्ड बनाने से पहले या बिजनेस कार्ड बनाने से पहले हम जानेंगे कलर्स के बारे में कि कलर्स वर्क कैसे करता है और क्या-क्या ऐसी चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर में जो 2 कलर मैंने यहाँ पे ले रखा हुआ है। तो फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, फर्स्ट यहाँ है और सेकंड यहाँ पे है। तो आप देख रहे होंगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर में का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट टू अपोजिट कलर्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो जो अपोजिट 2 कलर जो होते हैं, चाहे आप यहाँ से रेड ले लें या यहाँ से ग्रीन ले लें या आप यहाँ से वायलेट ले लें, यहाँ से येलो या यहाँ से ऑरेंज ले लें, बशर्ते ये दोनों अपोजिट होनी चाहिए दोनों कलर। अगर आप इसे अपोजिट नहीं ले रहे हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर में नहीं आएंगे, ये कैटेगरी आपकी फॉल्स हो जाएंगे क्योंकि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ये कलर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फैंटा और ये मोजिला। तो मोज़िला फायरफॉक्स और फेंटा जो हैं ये इसी पे बेस्ड हैं, ये कंपनियां हैं। एमएनसी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है फेंटा, जो पूरे वर्ल्ड में अपने जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसे सेल करती है और उसका जो लोगो है वो इस तरीके से बनता है। तो आप भी इन कलर को यूज करके आप सीख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम यूज कैसे करेंगे। तो अगर मैं आपको उसके डेमो के साथ बताता हूँ तो मैं यहाँ से चलता हूँ न्यू डॉक्यूमेंट कि जैसे मैंने आप बता चुका हूँ कि आप फाइल में भी जाएंगे और फाइल से यहाँ न्यू और न्यू के बाद डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, ठीक। और या कंट्रोल एन करेंगे, ये दूसरा है और ये तीसरा है कि आप इसे न्यू डॉक्यूमेंट में डायरेक्ट जा करके आपके पास ये पूरा बनेगा या ये खुलकर आएगा। तो आप अगर प्रिंट के लिए तो प्रिंट में जा करके आप यहाँ से जो पेज साइज है वो आप ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो भी है। और इसके बारे में आपको बता भी चुका हूँ पहले भी कि आप इसे यूज कैसे करेंगे और इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, मार्जिन्स सारी चीज़ें हैं, ये याद रखने की चीज़ें हैं। और यहाँ पे डिटेल जो है मैं इसको चेंज भी कर देता हूँ, इसको रीनेम कर देता हूँ। तो इसको कलर के नाम से मैं रीनेम कर देता हूँ। तो आपके पास ये खुल करके आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि जो भी है यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यूज करनी है। तो अगर हम यहाँ चलते हैं तो आपके पास ये कलर साइकिल आता है, द बेसिक कलर है। ये सारे कलर्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये कि रेड है, रेड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी, ये 3 कलर के 3 मोड में ये कलर्स होते हैं। तो आपको यूज कर जब आप करेंगे इनका यूज फ्लायर बनाने में या मैगज़ीन डिज़ाइन करने में या लोगो डिज़ाइन करने में, तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहेगी। तो आपको इसको समझना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ से रेड प्राइमरी है, ये रेड ऑरेंज टेरिटरी है। टेरिटरी मतलब ये थर्ड कलर। जब आप किसी भी कलर साइकिल पे 1 2 3 लेते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी, तो ये ऐसे 1 2 3 के फॉर्म में ये आएगा। तो अगर यहाँ पे फिर ऑरेंज, ये ऑरेंज सेकेंडरी है, येलो ऑरेंज टर्टियरी है, येलो प्राइमरी है। आपको देख करके भी ये आइडिया आ जाना चाहिए अब तक कि ये नाम इसे क्यों दिया गया। फिर यहाँ येलो ग्रीन मिक्स है, इसी कारण से ये टर्टियरी क्रम में है और ये ग्रीन सेकेंडरी है और ये ब्लू टर्टियरी है
और ये ब्लू प्राइमरी है, क्योंकि ब्लू लोग अक्सर कहीं ना कहीं देखते हैं, लेकिन ब्लू का जो दूसरे शेड होते हैं उसके सेकेंडरी कलर या टेरिटरी कलर होते हैं, उसमें थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोई स्काई ब्लू, कोई ये ब्लू, कोई वो ब्लू, ऐसे करके वो बोलते हैं। इसे ब्लू पर्पल, पर्पल में भी अलग अलग फॉर्मेट बनेंगे। जब आप पर्पल के कलर में जाएंगे, तो जब भी आपको सबसे टॉप से जब डाउन की तरफ जब जाएंगे, तो पर्पल का वो जो कलर है वो हमेशा चेंज होता रहेगा। इसके बाद यहाँ पे पर्पल सेकेंडरी है और रेड पर्पल है, और यहाँ से ये हमारा आ जाता है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं जानने के लिए भी, कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक ये लेता हूँ, ठीक, और इसमें मुझे एक कलर डालना हो तो मैं यहाँ से पिक कलर लूँगा और यहाँ से इसे करके इस पर फिल कर दूँगा। यहाँ से अगर मुझे डालनी हो, तो या आप यहाँ से जाएंगे और यहाँ से जो भी आपको कलर लेनी हो, तो आप यहाँ से इसे पिक कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिया, ओके, यहाँ पे ये आ जाएगा। अगर रेड लिया यहाँ से, ये रेड, ये प्राइमरी ग्रीन, तो यहाँ पे ये चेंजेस इससे हो सकता है। ये देखिए, ये है, ये ओके। तो ऐसे आप लेंगे और इससे चेंज करेंगे। और इसके बाद अगर हम चलते हैं, या और भी अगर आपको कोई कलर लेना हो तो आप पहले से ही मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये आप यहाँ से लेंगे। जैसे कि यहाँ स्विचेस में गए, स्विचेस में जा कर के मैं ये कलर अगर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे ये ऐड हो जाता है यहाँ पे। तो वैसे भी आप कर सकते हैं। तो ये जो कलर है, इसको और भी जानते हैं। जैसे कि ये जो हमारा कलर साइकिल है, तो इसमें जो सबसे ऊपर है वो ह्यू, टिंट, टोन और ये शेड, ये मैं पूरा यहाँ पे मार्क कर रखा हूँ। ये ह्यू में आपका जो प्योर कलर होता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो या किसी भी पोस्टर का हो, तो आप उसे प्योर कलर बोलेंगे। अगर उसमें कोई थोड़ा सा भी मिक्स होता है, तो ह्यू एंड वाइट मिक्स होकर के जो कलर बनेगा वो ये कलर बनता है। और ह्यू एंड वाइट एंड ब्लैक अगर तीनों मिक्सचर होंगे, तो आपको ये कलर फॉर्म में आएगा। और बिल्कुल ही उसकी एकदम लो वैल्यू में जाते हैं ब्लैक की तरफ, तो वो शेड में आएगा, क्योंकि इसमें ब्लैक एड ऑन होता है इस कलर में, तब वो मिक्सचर होकर के ये कलर बनेगा। चाहे आप इस तरफ से आए या इस तरफ से आए या इस तरफ से आए, तो आपको ये चीज़ें हमेशा देखने को मिलेंगी। और ये आपका आ गया यहाँ पे मोनोक्रोम कलर स्कीम, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ। जब आप क्लिक करते हैं तो आपको 4 कलर उसमें आपको मिलते हैं अलग अलग शेड में। तो आप उसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से पिकअप करके, कि आप कलर कैसे ले रहे हैं। तो आपका यहाँ पे वो हमेशा ऐड ऑन हो जाता है कि आपको लेनी हो तो यहाँ से, ठीक है। तो अगर चलते हैं नेक्स्ट में, तो यहाँ हमारा ये कलर हो गया। तो यहाँ से भी आप कलर साइकिल हम यहाँ से लाएंगे अगर हमारे पास है। तो अगर न्यू पेज, ठीक है, और न्यू पेज में जब जाते हैं, तो हमारे पास ऐड ऑन जो हमने कलर लिया है, उसे हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या स्विचेस में, और इसे ऐड ऑन, ये देखिए, ये हमारे सारे कलर यहाँ पे आ चुके हैं। तो ऐसे करके आप कलर ले सकते हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं अपने जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, उस पे हम काम करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ आ गए अपने न्यू पेज के ऊपर। तो अगर हम देखते हैं, जैसे कि अगर मैं एक बैकग्राउंड लेता हूँ, तो इसका अपोजिट वाले कलर को अगर मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करता हूँ अपने सेकेंडरी कलर के लिए, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसके साथ ही हम चलते हैं, लेकर के चलेंगे इसे। इसे हमने लिया रेक्टेंगल, एक बैकग्राउंड बनाया। चाहे आपका जो भी मन हो उस बैकग्राउंड में आप उसे ले सकते हैं। और अगर मैं यहाँ से कलर लेता हूँ, जैसे कि ये मैंने रेड लिया, तो रेड को मैं ऐड कर लेता हूँ अपने स्विचेस में। तो ये कलर है, ये मैंने यहाँ पे खोला, ये रेड, ये मेरा रेड आ गया। और इसके सामने ग्रीन है, तो मैं ग्रीन लूँगा, तो वो मेरा आकर के यहाँ पे स्विचेस में आकर के आपका ऐड हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट डालता हूँ, तो यहाँ से टेक्स्ट लेता हूँ,
मैं टेक्स्ट लेकर के यहाँ पे जाता हूँ, या आप उस अलग अलग कलर का आप यहाँ पे टेक्स्ट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक नो टेक्स्ट है, जैसा कि मैं आपको सारी वीडियो बता चुका हूँ। और इसको करूँगा मैं बड़ा और सिलेक्ट, और आप इसका फ़ॉन्ट साइज को मैं यहाँ से बड़ा करूँगा, या डायरेक्ट यहाँ से 60 इतना भी कर सकता हूँ। और इससे मैं और करूँगा बड़ा, ये ऐसे, और सेलेक्ट करूँगा। ये सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद इसके अपोजिट में अगर ग्रीन है तो मैं यहाँ से इस पर ग्रीन अप्लाई कर दूंगा। तो ये आपको इसी एक डेप्थ ऐसे कर कर बन के आ जाएगी। अगर मैं इसमें कोई शेप भी ऐड करता हूँ, अगर शेप मुझे ऐड करना हो तो मैं यहाँ से सर्कल लेता हूँ और इस पर अप्लाई करता हूँ। और दूसरे में अगर मुझे कलर लेना हो वायलेट कलर, तो मैं इसको यहाँ से ऐड कर देता हूँ। और इधर यहाँ पे कर रहा हूँ अरेंज, और अरेंज के बाद सेंड टू बैक, तो उसके पीछे चला गया। अरेंज फ्रंट, तो आपको ये इस तरह से कुछ नज़र आएगा। ये देखिए, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने लोगो या जो भी ऐड है वो बनाने के लिए ऐसे कलर का यूज करती हैं, ताकि उनकी जो ब्रांड वैल्यू हो, उनकी एक अलग पहचान हो। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है आपको इस कलर के बारे में जानना हो। तो अगर हम चलते हैं, जैसे कि मेरा है एनालॉग कलर स्कीम। एनालॉग कलर स्कीम में आप यहाँ देखिए फर्स्ट वन, जैसे कि मैंने पहले ये लिया फर्स्ट, और इसके साइड के राइट और लेफ्ट के दो कलर जब आप लेंगे तो एनालॉग कलर में आएगा। जैसा कि मैं यहाँ से देखो, ये मैंने लिया 1 2 1 2 3 या 1 2 3, ये देखिए 1 2 3। आप इस तरह से कलर को आप ले सकते हैं। तो इस तरह का आप यहाँ पे भी इसे यूज कर सकते हैं अगर आपको लेना हो। जैसे मैं ऑरेंज लेता हूँ पहले, इसके बाद रेड, इसके बाद येलो। तो एक बहुत अच्छा जो डिज़ाइन आपके पास जो टेक्स्ट बनेगा या जो भी आप बना रहे हो, तो वो अच्छा बनकर आएगा, उसकी डेप्थ बनेगी, उसकी जो क्लियरिटी है वो अच्छे से आएगी। ये रेड मैंने डाला, और इसके बगल में मैं अगर ऑरेंज लेता हूँ तो आप यहाँ से ऑरेंज भी मैं ले सकता हूँ। इसे एड ऑन, ये मेरा आ गया ऑरेंज के साथ यहाँ पे। ठीक है, ऑरेंज से डार्क जो भी है, यहाँ से आप ऐसे यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने अभी डार्क लिया, तो अगर मैं इसमें और कोई टेक्स्ट अगर लिख रहा हूँ तो वो अलग ही आपको दूर से ही पता चल जाएगा इसके बारे में। टेक्स्ट, कंट्रोल बी, इग्नोर टेक्स्ट है, ओके। और यहाँ से मैं इसे करूँगा बड़ा, तो 72 करता हूँ। ये टेक्स्ट, अगर मैं इसमें जितने भी इसके कलर हैं मैं उसको बारी बारी से एक ही के ऊपर अप्लाई करके अगर करता हूँ तो आपको इसमें चेंजेस दिखाई देंगे। ये सारे कलर मैंने यहाँ पे पहले से पिक करके रखा हुआ है अभी, और कुछ कलर तो अभी लिए हो। ऑरेंज, यहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं ऑरेंज के साथ, प्लस, और इसको आप इस पर टेक्स्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जब टेक्स्ट को अप्लाई करना है तो मैं टेक्स्ट करूँगा सेलेक्ट, सेलेक्ट से फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ से भी जो भी कलर आपको डालनी हो उस पर ऐसे डाल सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जो टेक्स्ट है वो रीडेबल है। ठीक, और अगर जैसे आप कोई शेप भी अगर करना हो तो आप शेप को भी इस पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने, अगर मैं इसके साइड में अगर मैं ऐसे ऐड करता हूँ, इस पर अगर मुझे कलर डालना है इसका अपोजिट कलर ऑरेंज के साथ, तो मैं यहाँ से ऑरेंज और जो भी इसके साइड के कलर हैं वो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, अगर यहाँ पे ऑलरेडी है तो आप यहाँ से भी इसे यूज कर सकते हैं। और आप, ये मैंने सेलेक्ट किया,
तो आप यहाँ से भी ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास 2-3 ऑप्शन है कलर करने के, तो आप उसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अगर यहाँ से उठाता हूँ रेड, रेड के साथ ये ऑरेंज, तो मैं वो कर रहा हूँ डिलीट। इसके बाद हम चलते हैं अपने ट्रेडिक कलर स्कीम पे। तो आप देख रहे होंगे पहला 1, फिर 1 2 3, फिर फोर्थ नंबर पे, फिर 1 2 3, फिर ये फोर्थ नंबर पे आप ऐसे कलर्स को ऐसे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से इस साइकिल पे भी आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर मैं लेता हूँ पहले यहाँ से लेता हूँ, अगर ऑरेंज लेता हूँ, तो ऑरेंज को मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑरेंज लिया, ऑरेंज को यहाँ ऑरेंज सॉरी येलो लेता हूँ, यहाँ से मैंने येलो डाल दिया है। ठीक है, क्योंकि ये येलो प्राइमरी कलर है, तो इस प्राइमरी कलर को आप यूज करेंगे। इसके लेने के बाद अगर मैं इस पर अगर कोई शेप को अप्लाई करता हूँ, तो मैं यहाँ पे शेप ऐसे ये ले सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ से लेता हूँ, येलो लिया मैंने, तो 1 2 3 4, ठीक है, जैसे कि यहाँ से 1 2 3 फोर्थ कलर अपने को वहाँ से चूज करना है। तो यहाँ से अगर मैं 1 2 3 4 ये कलर है, तो मेरा यहाँ से भी ये कलर उठा सकता हूँ। ये बिल्कुल ब्लू प्राइमरी कलर है। तो आपको दोनों ही कलर और शेप के बीच में डिफरेंस बहुत क्लियर पता चल रहा होगा कि ये कलर जो है वो मैंने बैकग्राउंड के लिए रखा है और इसे फोरग्राउंड के लिए रखा हुआ है। तो आप इससे जो भी इस पे अगर कोई भी डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं, तो आप इस पे बहुत अच्छा आसानी से एक अच्छा सा डिजाइन बना सकते हैं हर कलर की तरह। अगर मैं इसी को कॉपी कर दूं और यहाँ पे रख दूं और इसके बाद मैं देखता हूँ 1 2 3 4 रेड, तो मैं यहाँ से रेड का प्राइमरी कलर को यहाँ से यूज कर लेता हूँ। ये देखिए, इस तरह ये वर्क करता है। तो आपको इन सब कलर की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो आपको कोई भी हमेशा आप जब भी कुछ बना रहे हो तो आप सिर्फ कलर्स में ही परेशान रहेंगे कि कौन सा कलर टेक्स्ट पे दूँ, कौन सा कलर बैकग्राउंड के ऊपर दूँ, ठीक है, और अगर बॉर्डर दे रहा हूँ तो वो कौन से कलर का होना चाहिए। तो ये सारी परेशानियों से बचने के लिए आपको इन सारे कलर्स की जो भी ये कलर्स हैं इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रेडिट कलर का यूज ये बर्गर किंग जो बहुत बड़ी कंपनी है वो करती है। तो इनका भी जो चलता है इनका ग्राफिक्स का, वो सारा किसी न किसी कलर रूल पे ही सब कुछ बनता है। वैसे हर एक बड़ी कंपनी जितनी भी होती हैं, उनका सारा का सारा कुछ कलर स्कीम पे ही डिपेंड होता है। जितने भी डिजाइनर हैं वो इसी को फॉलो करते हैं। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लेता हूँ और लिखता हूँ इस पे बर्गर किंग लिख दूँ, या आप इस पे बिल्कुल भी टेक्स्ट रैपिंग इग्नोर करना है हमें, और इसको मैं करूँगा सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से टी स्पेस, यहाँ पर वैसे यूज करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको येलो लेनी हो तो येलो नहीं ले सकते, ब्लू ही लेना पड़ेगा या रेड लेना पड़ेगा। यहाँ से आपको ऑरेंज कलर को लेना पड़ेगा जो कि इसके जस्ट अपोजिट और साइड से हो। तो अगर मैं यहाँ से लेता हूँ इसे और कलर दूसरा फिल करता हूँ, तो आपको ये बिल्कुल ऐसे ही आपको ये चीज़ बहुत माइनर चीज़ है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी होंगी जब भी आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि ये कलर साइकिल बहुत ज़्यादा यूज होने होता है। और इसके बाद हम चलते हैं तो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम में जाते हैं। ये टेक वन कलर एंड अपोजिट साइड टू कलर, ये मेरा यहाँ पे स्पेस आ गया। तो जैसे कि यहाँ वन और साइड में बिल्कुल स्ट्रेट के यहाँ और यहाँ, जैसे कि यहाँ मैंने यहाँ पे पहले से बना करके रखा हुआ है ताकि आपको इंडिकेट हो जाए वो, और कलर उसको और ज़्यादा अच्छे से आपको दिखाई दे। तो आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं कि कितनी डिफरेंस है यहाँ पे, ये देखिए। तो अगर ये चीज़ मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ, तीसरे मैं करता हूँ डिलीट, वही सेम चीज़ अगर मैं बनाता हूँ, ये जैसे कि रेड, रेड के सामने बिल्कुल ही बैक में पे ग्रीन है, ग्रीन लेकर के मैं ये दो कलर, ग्रीन और ये कलर जो ब्लू ग्रीन है, मैं इसे यूज करूंगा, और ये येलो ग्रीन जो है वो उसे को यूज करूंगा। तो अगर मैं रेड को बैकग्राउंड लूँ, या मैं यहाँ फ्रंट यहाँ से लूँ, या यहाँ से लूँ, या इस तरफ से लूँ, तो आपको वही चीज़ें, दो चीज़ें आपको साइड के दो में आएंगे।
चाहे आप कहीं से भी ले सकते हो, या आप यहाँ से ले सकते हो, आप यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो, या यहाँ से ले सकते हो, या यहाँ से ले सकते हो। आपको जहाँ से भी हो, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप उस रिक्वायरमेंट से ही चलेंगे, या कंपनी की जो पॉलिसी होती है कलर को लेकर के, वो अपने कलर को लेकर बहुत सीरियस होते हैं। तो आपको वो भी चीज़ें आपको देखनी होगी और समझानी होगी और खुद भी समझनी होगी कि आपको करनी क्या है और कौन सी कलर में आपको चलना है। तो अगर मैं रेड लेता हूँ तो रेड के सामने ये दो कलर, तो रेड पे अगर मैं सर्कल बनाऊँ एक, यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया और इस पे डालता हूँ मैं रेड, रेड प्राइमरी, रेड प्राइमरी हो गया। और ये साइड के अगर दो कलर जो आप यहाँ आएंगे तो ग्रीन या येलो ग्रीन और ब्लू ग्रीन आपको मिलेंगे। तो अगर मैं इसी को कॉपी कर दूँ तो इसे थोड़ा सा छोटा, और मैं ये कलर लेता हूँ, इसे चूज कर लूँ कलर ये, तो आपके पास ये आएंगे। और मैं यहाँ से स्विचेस में जाता हूँ तो 9, और ये ग्रीन यहाँ पे आप देख होंगे, और ये कर, तो ये यहाँ से आप ये ले सकते हैं, या डायरेक्ट आप यहाँ से भी इसको यहाँ से उठा सकते हैं। इसे मैंने सेव किया और यहाँ से इसको स्क्रीन पे ला, क्योंकि वाइट पे है थोड़ा, तो मैं इसे इस कलर पे लाऊंगा। और इसके बाद ये ब्लू है, तो मैं इसी को वापस से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने का जो शॉर्टकट है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऑल्ट क्लिक करने के बाद इसके बाद करेंगे ऑल्ट प्रेस और इसको ड्रैग करेंगे, तो आपका ये कॉपी होता चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे मैं यहाँ पे रख दूँ ताकि आपको जो कलर का डिफरेंस है वो बहुत क्लियर पता चले आपको कि आप कौन से कलर ले रहे हैं, कैसे कलर चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। अगर इसका कलर चेंज करना हो, अगर मुझे इस कलर पे चलना हो, तो मैं यहाँ से ये कलर लूँगा, यहाँ से लगाऊंगा RGB SMY के, यहाँ से ये कलर है। आप यहाँ से भी ऐसे कलर को बना सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। आप मिक्स कर सकते हैं, अगर वाइट एंड ग्रीन आपको मिक्स करना हो, अगर रेड एंड वाइट मिक्स करना हो, वायलेट एंड दो भी रेड कलर मिक्स करना हो, तो आप जब यहाँ से मिक्स कर रहे होंगे कलर, ये देखिए, तो एक कलर आपके सामने बन करके आ रहा होगा, जो भी आप इसमें अगर थोड़ा सा ग्रीन अगर मिक्स कर रहे हैं, ये देखिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी होंगी। जैसे ये, ठीक है। तो इसके बाद अगर टेक्स्ट डालना हो या आपको इसे किसी और फॉर्म में लेकर जाना हो, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। बस आप हमेशा कलर साइकिल को हमेशा ही फॉलो करेंगे किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। आप हमेशा ध्यान देंगे कि कलर साइकिल हमें यूज करना ही है। अगर आप यूज नहीं करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और अगर इस पे अगर मैं टेक्स्ट भी ऐड करता हूँ, तो ऐड करने के बाद आपको यहाँ से, और जो भी आपको लेना हो तो आप यहाँ से इसे यूज कर सकते हैं। प्राइमरी, ओके, कलर कंट्रोल भी, इग्नोर टेक्स्ट टैब, ओके। तो आपको ये कलर यहाँ पे आपको फॉन्ट यहाँ पे मिल जाएगा, और आप ऐसे डायरेक्ट इसे बड़ा कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो इसे मैं यहाँ से बढ़ा दूंगा। ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सारी वीडियो में कि जो इस स्पेस रह जाता है किसी वर्ड का, तो परमिशन मांगता है कि उसे उस कलर के दिया जाए। तो ये ऐसे करके आप कलर ट्रेंड कलर को, ये सबको आप यूज कर सकते हैं। तो जो भी है कि अगर आप घर डिज़ाइन करवाते हैं, जैसा कि मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में लिख चुका हूँ, तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कलर का जो गेम है वो बहुत ही अलग होता है, और उसका बहुत खास ध्यान रखा जाता है। जब आप कुछ चीज़ बना रहे होते हैं घर पे, कि मेरा जो फ्रंट का वॉल होगा उस
किस कलर का होगा, जो हमारे राइट एंड लेफ्ट को वॉल होंगे किस तरफ होंगे, हमारा फ्लोर किस कलर का होगा, और आपकी जो दीवार, वो जो भी चीज़ें हैं एक एक चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। आप अगर आप किसी इंटीरियर डिजाइनिंग के से अगर अपना घर डिजाइन करवा रहे होते हैं तो इसका वो बहुत ख्याल रखते हैं, ताकि आपको जब दिखे तो बिल्कुल ही दिमाग पे हिट ना करे, आपको कूल रखे, आपके जो भी उस पे कलर हैं। तो ये सारे कलर साइकिल हैं जहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं बहुत आसानी और बहुत तरीके से। ठीक है, तो अगर हम आगे चलते हैं अपने बिजनेस कार्ड डिजाइनिंग पे, हम देखते हैं बिजनेस कार्ड डिजाइन कैसे करते हो, कौन कौन सी जो की रिक्वायरमेंट होती है हमें। तो बिजनेस कार्ड बनाने के लिए हमें जो बिजनेस कार्ड का जो साइज होता है, तो बैकग्राउंड ये आप बनाने के लिए हम सबसे पहले शेप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएंगे न्यू, न्यू के जो 3 मैंने आपको बता चुका हूँ शॉर्टकट कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। प्रिंट के लिए तो हम प्रिंट पे जाएंगे और यहाँ से मैं 3.5 इंचेस बाई 2 इंच में मैं कर लूँगा इसे, और इस करता हूँ ओके। तो मेरे पास ये पेज खुल कर आएगा। तो पेज खुलने के बाद अगर आप दोनों प्रेस करते हैं तो सारी चीज़ें जो भी इस पर लाइन्स दिख रही थी वो हट जाएंगे। और इसके बाद आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर लेंगे, अगर रिक्वायरमेंट है बैकग्राउंड कलर को कि तो आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। जो भी कलर आपको लेनी हो आप यहाँ से उस कलर को ले सकते हैं, या मिक्स करके मिक्स कलर पे भी आप बना सकते हैं। ये सारी कुछ आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है कि आप किस कलर का और किसके लिए ये कार्ड डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, मैं से करता हूँ बड़ा, ताकि आपको कोई गलती ना हो, अगर गलती भी हो तो दिख जाए, इसीलिए हमेशा जूम इन करके चीज़ों को आप लेंगे। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ ऐसे, तो पॉइंट टू पॉइंट आप जाएंगे। ये लेने के बाद आप इसमें डालेंगे प्रोजेक्ट, यहाँ से मैं करूँगा फिल कलर। एक मिनट, तो वो फाइल मर्ज नहीं हो पाया, इसे फिर से बनाता हूँ। पॉइंट पॉइंट कर्व, आपको कर्व अगर ऊपर की तरफ चाहिए तो आप ऊपर की तरफ कर सकते हैं, नीचे की तरफ चाहिए तो आप नीचे की तरफ कर सकते हैं। अगर मैं इसे ऐसे लेता हूँ तो इसके बाद क्लिक पॉइंट, और यहाँ पे आप ऐसे मिला देंगे। तो देख लें ये बना है कि नहीं। ये मिला, एक बार चेक कर लें इस पर कोई दिक्कत है, या आप डायरेक्ट यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेकर के भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसको ले लें और इस पे कलर आप फिल कर दें। अगर इसकी आपकी ज़रूरत है तो आप इससे, नहीं ज़रूरत है तो आप नहीं लेंगे। और यहाँ से मैं कलर को फिल कर देता हूँ, जो भी कलर आपको चाहिए या जो भी कलर की आपकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से ले सकते हैं। अगर ओपेसिटी कम करनी हो तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। और मैं इसे लेता हूँ, आपसे 2 शेड पे आप इसे कर सकते हैं। अगर आपको दूसरी कलर की भी रिक्वायरमेंट है तो वो भी ले सकते हैं, और अगर किसी और कलर की रिक्वायरमेंट है तो वो भी ले सकते हैं। और अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसे नहीं भी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप इसको ऐसे करके चेंज कर सकते हैं, ये आपको याद ही होगा। और या आप इसे शिफ्ट प्रेस करके एक तरफ से आप इसे ऐसे चेंज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे भी करनी हो डबल क्लिक शिफ्ट और इसे ऐसे चेंज आप कर सकते हैं, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी इसके। और यहाँ से आप यहाँ से ओके ऐसे मर्ज करके इसे कर सकते हैं। अगर आपको इस पे लाइन की भी रिक्वायरमेंट हो और तो आप यहाँ से इस पे लाइन भी आप खींच सकते हैं, या नॉर्मल आप यहाँ से ऐसे इससे भी ले सकते हैं। याद रखें शिफ्ट प्रेस करके, और आप हमेशा कंट्रोल यहाँ पे जूम कर लेंगे, जूम इन, और यहाँ से बिल्कुल पॉइंट पे प्रेस करेंगे, एक ट्रैक करेंगे शिफ्ट, और एक क्लिक कर दिया। और इसके जो
है, इससे मैं यहाँ से पीटी बढ़ा दूंगा स्ट्रोक को। और स्ट्रोक कलर चेंज करनी हो तो आप यहाँ से स्ट्रोक कलर भी चेंज कर सकते हैं, और अगर कलर चेंज करनी हो तो आप यहाँ से भी इस पर कलर चेंज कर सकते हैं। और जो भी अगर आपको और भी कलर की रिक्वायरमेंट हो तो आप यहाँ से कर ही सकते हैं, ये पता ही आपको। या कलर आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे RGB SMI पे जाकर आप इस पर कलर को चेंज कर सकते हैं। जितने भी हो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, और इससे कर देना माइनस। और यहाँ से आपको इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता ही है, तो आप यहाँ से डबल क्लिक ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको और भी इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप इस कॉर्ड प्रेस करके आप इसे यहाँ पे भी लॉक करके इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे तो इसको बड़ा कर दें यहाँ पे। यहाँ पे आप अरेंज से, या आपको इसे करना हो तो इसको कर सकते हैं अरेंज, और इसको बैक ये तो चला गया यहाँ पे ऐसे। और इसके बाद जो भी आपको डिटेल डालनी हो तो यहाँ पे अगर कंपनी की लोगो है तो लोगो डाल सकते हैं, या सिर्फ टेक्स्ट पे अगर आपको करना हो तो आप सिर्फ टेक्स्ट पे यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप किसी कंपनी का नाम हो तो आप यहाँ पे कंपनी का नाम कुछ भी डाल सकते हैं, WO वुड, ओके, कंट्रोल D, सॉरी कंट्रोल B, इग्नोर टेक्स्ट जो हमेशा बताता हूँ। और इसको मैं करता हूँ यहाँ से बड़ा W, या और बड़ा करने का जो है आप ऐसे भी बड़ा कर सकते हैं। और अगर इसको मैं यहाँ से लूँ, इसे सेलेक्ट और इस हाथ से थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ, तो इससे भी ऐसे यूज कर सकता हूँ। और कलर चेंज करना आपको आता ही है, यहाँ से जाएंगे कलर, जो भी आपको कलर लेनी हो आप यहाँ से कलर ले सकते हैं। और मैं इसको इस तरफ थोड़ा सा कर दूँ, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से इसकी साइज को भी आप यहाँ से छोटा, ऐसे जितनी भी रिक्वायरमेंट स्पेस की, जिस स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है आप उसे यहाँ से हटा सकते हैं। और इसके साथ अगर किसी पिक्चर की ज़रूरत हो तो आपके पास शॉर्टकट है कंट्रोल D। और ये सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने पास रखा हुआ हूँ, तो आप भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप ड्रैग करेंगे कराएंगे, और भी अगर छोटा करना हो तो Z, या तो आप इसे पहले रखें या इसे बाद में रखें, जिसको आपको पहले रखना हो, आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट हो आप उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ये मैं यहाँ रखता हूँ और इससे यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो आप देखेंगे जब तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। और अगर इस पे फिर आपका सारे कॉन्टैक्ट नंबर और सारे कुछ इस पे जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फुल नेम, फुल नेम कर दिया, और कंट्रोल B, इग्नोर टेक्स्ट टैब के लिए, ये हमेशा याद रखेंगे। और मैं यहाँ से इस पर करता हूँ क्लिक, ओके। जो भी फुल नेम आपको डालनी हो तो आप यहाँ पे फुल नेम डाल सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद मैं इसको यहाँ से बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे कर दिया। इसको पहले कैपिटल कर दूँ, संजय, और क्योंकि जो भी आपका नाम हो, संजय जो भी हो आप वो लिख सकते हैं। ये मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूँ। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे जो भी आपका टाइटल हो वो डाल देंगे। फिलहाल मैं इसे छोड़ देता हूँ। और इसके बाद आपका जो जॉब टाइटल है आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं कंट्रोल B, इग्नोर टेक्स्ट रैप, ओके। जॉब टाइटल आपका जो भी हो
आप एग्जीक्यूटिव हो, चीफ एग्जीक्यूटिव हो, डायरेक्टर हो, या इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, तो आप वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर का कोई काम है नहीं। तो इस पे अगर मैं डाल दूँ मेकर या जो भी हो, डिज़ाइनर, तो डिज़ाइनर डाल सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, वैसे कॉन्टैक्ट नंबर भी आप से डाल सकते हैं। नंबर, आपका जो भी नंबर हो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप, और भी अगर आपके पास ईमेल आईडी हो तो आप ईमेल आईडी को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मेल आईडी। तो यहाँ पे चेंज ईमेल आईडी, तो जो भी हो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपके पास जो भी हो, याहू हो, एप्पल हो, कोई सा भी हो, तो आप यहाँ से इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। इससे मैं से कर दूँ कम, जो भी है सारे अलाइनमेंट हम चेंज करेंगे। और आपके और भी जितने भी चेंजेस करनी हो तो आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। इसके लिए ओके ओके, फिर मैं यहाँ टेक्स्ट से मैं इसको चेंज कर दूँगा, आपको जहाँ पे आपको अच्छा लगे। जो सेंटर में साइड में स्पेसिंग देनी हो तो उस पर कर सकते हैं। तो यहाँ से करना हो तो आप इसे ऐसे यूज करके आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर इस पर और आपको जो भी वेबसाइट का ये देना हो तो आप यहाँ पे ट्रिपल डॉट, जो भी आपका कंपनी का वेबसाइट हो उसका एड्रेस यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर नोट कर दूँ तो जैसे कि अगर वो ट्विटर पे आपका अकाउंट है तो ट्विटर के भी अकाउंट को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो भी हो आपका ट्विटर का या फेसबुक का हो या व्हाट्सएप नंबर हो। ठीक है, तो जितने भी वेबसाइट, जो भी सोशल मीडिया है जिस पे आपका अकाउंट है, तो वो सारे कुछ को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस तरह से। तो और हम चलते हैं अपने दूसरे तरफ, एक और हम जो है उसको बनाते हैं, या इसी पे ही बनाते हैं। तो अगर मुझे पेन टूल से कोई शेप लेना हो तो मैं उससे भी कुछ बना सकता हूँ, या लाइन से अगर आपको कुछ ड्रॉ करना हो तो आप उससे भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये मैं अगर इसे ऐसे लेता हूँ और इस पे कलर में फिल कर दूँ, अगर मैं ब्लैक लेता हूँ तो मैं यहाँ से इस पर ब्लैक डाल दूँ या वाइट डाल दूँगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कर लेंगे। ये मैं इसे छोटा कर दूँ, और इसे मैं डिलीट कर दूँ पहले। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके इसे रोटेट कर दूँ, या कुछ यहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो मैं इसको इस तरफ कर लूँगा। यहाँ पे चेंज कर दूँ, थोड़ा सा ऊपर तरफ। तो आप यहाँ पे इमेज भी आप इंसर्ट कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया। और इसके बाद आपको यहाँ पे जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो तो आप इसे कहीं पे भी रख सकते हैं, कितनी भी बड़ी साइज आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट और ऑफसेट ऐसे, और इस पे थोड़ा सा मैं नीचे कर दूँ फॉन्ट को।
और अगर जो भी डिटेल डालनी हो हर बार की तरह, क्योंकि डिटेल नहीं होगी तो कार्ड का कोई मतलब नहीं होगा। कंट्रोल बी, टेक्स्ट रैप, ओके, ठीक है। अगर जो प्रोग्राम, अगर जो प्रोफाइल है तो आप इसे ऊपर भी रख सकते हैं और ओके करके आप डायरेक्ट नाम भी अपना लिख सकते हैं। ये जो भी आपको टाइटल डालना हो, सिंग डाल देते हैं, सिंग डाल देते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल, जो भी आपका कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। मेल आईडी अगर रिक्वायरमेंट होती है तो आप यहाँ से मेल आईडी भी यूज कर सकते हैं। ये कर दिया मैंने। और भी जितने भी आपको यहाँ पे चीज़ें डालनी हो आप यहाँ से डाल सकते हैं। और आप यहाँ से जाने के बाद आपको टेक्स्ट फॉर्मेट भी आपके सामने बहुत सारे हैं, तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। आप ये भी टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये जो भी हो .com, अब इसे ऐसे यूज कर लेंगे। और कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर कलर आपको चेंज करनी हो तो आप यहाँ से जाएं और यहाँ से आप इस पर कलर चेंज कर सकते हैं। और अगर मैं इसे छोटे करता हूँ तो आपके सामने ये कार्ड बनकर कर आएगा। तो जो भी चीज़ें हैं आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि आप जो बना रहे हैं क्या कंटेंट की ज़रूरत है, इमेजेस की ज़रूरत है, टेक्स्ट कौन सी रिक्वायरमेंट है और कलर कौन सी चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आप भी घर पे रहें, प्रैक्टिस करें और चीज़ों को सीखें कि जो भी कलर हैं वो कलर क्यों दिए जाते हैं, उनमें ये रूल क्यों होती हैं, ताकि ये चीज़ें अच्छी बन सकें। तो आप इन पे काम जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आप घर पे रह करके जो बिजनेस कार्ड की डिजाइनिंग है आप उसे कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड पे यूज कर सकते हैं, बहुत सारे आपको टेक्सचर मिल जाएंगे। तो आप टेक्सचर के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। अलग अलग आप शेप क्रिएट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले फर्स्ट वीडियो में ही बता चुका हूँ कि आपको शेप बनाना आना चाहिए अगर आपको ग्राफिक डिजाइन के में जाना है, तो लाइन में जाना हो तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी थोड़ी करके आप इसको बहुत बड़ी चीज़ों में आप बदल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखें और सीखते रहें। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।